यस बैंक ने लास्ट 6 मंथ में 84% के रिटर्न दिए हैं, जबकि सुज़लोन एनर्जी ने 136%। वहीं लास्ट 1 ईयर में 427% के मल्टी बैगर रिटर्न। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेनी स्टॉक से 1000 रुपये का पोर्टफोलियो उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाएंगे जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं या बहुत ही छोटा अमाउंट पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी ने नोटिस किया होगा कि अप्रैल 2023 से अभी तक बहुत सारे स्टॉक्स, खासकर पेनी स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो आप सभी के मन में यही सवाल होगा कि इस समय हम इन पेनी स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें भी बहुत ही क्विक टाइम में 500 से 1000% के रिटर्न मिल जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे ट्रेंडिंग पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि किसी भी पेनी स्टॉक में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो सोलर एनर्जी स्टॉक्स पर भी बनाया था जो 2024 में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में भी हमने कुछ ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है जो अभी के समय काफी चर्चा में हैं और उस वीडियो से भी आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड होगी। अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है यस बैंक। रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट ये पेनी शेयर पिछले 1 साल में 88% के रिटर्न दे चुका है। लेकिन किसी ने अगर 52 वीक लो पर इस शेयर में निवेश किया होगा तो उसके पैसे डबल हो चुके होंगे। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स अब ये सोचने लगे हैं कि अब ये वापस से 400 जाएगा। लेकिन क्या ये सच में 400 तक जाने का पोटेंशियल रखता है? चलिए समझते हैं। देखिए, यस बैंक की सेल पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ रही है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इनके प्रॉफिट इनकंसिस्टेंट हैं और कंपनी को अगर लगातार ग्रो करना है तो उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दिखानी होगी। इसके साथ ही इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालिए। डीआईआईज में मेजर पोर्शन एसबीआई होल्ड करता है और कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट के जरिए ये खबर सामने आई थी कि एसबीआई ब्लॉक डील के जरिए यस बैंक में अपने कुछ हिस्सेदारी बेच सकता है। हालांकि एसबीआई ने इस खबर का खंडन किया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी यस बैंक के शेयर में निवेश करते हैं तो आपको इनके लगातार क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करना होगा और जैसे जैसे इनके रिजल्ट्स में सुधार देखने को मिलेगा आप अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है सुज़लोन एनर्जी। जब से गवर्नमेंट के साथ साथ निवेशकों का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स पर आया है तब से ये स्टॉक्स मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सुज़लोन एनर्जी ने पिछले 1 साल में 427% के रिटर्न देकर अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया है। जून 2022 से कंपनी लगातार प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, लेकिन उनके प्रॉफिट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं सबसे ज्यादा कंसर्न इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर होता है, जहां सिर्फ 13% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। हालांकि एफआईज ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले अपना स्टेक इंक्रीज किया है, लेकिन वहीं डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है और पब्लिक का स्टेक इस क्वार्टर में और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जहां पब्लिक की हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स माने जाने वाले प्रमोटर्स एफआईज और डीआईज से भी ज़्यादा है। ऐसे में ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। और अगर आप इनके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं तो चार्ट बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लगता, लेकिन फिर भी आने वाले समय में अगर आपको इनके बिजनेस में ग्रोथ नज़र आती है तो आप इसमें उतना ही निवेश कीजिएगा जो आगे चलकर डूब भी जाए तो आपको कोई गम ना हो। वैसे ये वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, ये वीडियो भी चल जाएगी और चैनल भी ग्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। इस लिस्ट में हमारा थर्ड स्टॉक है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। थर्मल और हाइड्रो पावर में कंपनी काम करती है। इस स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 187% के रिटर्न दिए हैं। 29 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ रुपए का है। 5.16% के आरओसी हैं, वहीं 0.57% के रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलते हैं। इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनकी परफॉर्मेंस ईयरली और क्वार्टरली अच्छी देखने को मिल रही है, जिसका इंपैक्ट इनके शेयर प्राइस में भी देखने को मिला। लेकिन अगर आप इस कंपनी से आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं तो इस कंपनी को लगातार अच्छे रिजल्ट्स पेश करने होंगे। वहीं अगर हम इस कंपनी के नेगेटिव्स की बात करें तो एक नजर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डाल लेते हैं, जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 24% की है। बात करें एफआईज की तो 5% का स्टेक एफआईज के पास है, वहीं 20% की हिस्सेदारी डीआई जोन करते हैं। बात करें पब्लिक की तो ज्यादातर पेनी स्टॉक्स की तरह इस कंपनी में भी पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें हाई देखने को मिलता है और इस कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा की है। और बहुत सारे पेनी स्टॉक्स की तरह इस कंपनी का भी लॉन्ग टर्म चार्ट नेगेटिव ही देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से पावर सेक्टर इस समय फोकस में है, अगर आने वाले समय में कंपनी बैक टू बैक अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करती है तो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है। इसीलिए अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो टुकड़ों में निवेश कीजिएगा, साथ ही इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को जरूर ट्रैक कीजिएगा। इस लिस्ट में हमारा फोर्थ स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल।
एनर्जी सेक्टर से जुड़ी ये कंपनी सोलर प्रोडक्ट्स बनाती है। वहीं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लास्ट 6 मंथ में 177% के रिटर्न दिए हैं। अब क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में काम करती है तो स्टडी करने के लिए ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी हो जाती है। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 1400 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही छोटी कंपनी है। 1.55% के ROC हैं, वहीं 0.89% के रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलते हैं। इस समय हम उस दौर में हैं जहां ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर, इस पर फोकस बढ़ रहा है। ऐसे में अगर ऐसी छोटी कंपनियों के पास अगर ऑर्डर्स आने लग जाएंगे तो ये कंपनीज बहुत ही जल्दी प्रॉफिटेबल दिखाई देंगी और छोटे से छोटे ऑर्डर्स भी इनके प्राइस में बहुत बड़ी मूवमेंट ला सकते हैं। वहीं अगर हम इस कंपनी के नेगेटिव्स की बात करें तो स्टॉक का P 593 पर ट्रेड करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहीं अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 20% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जबकि अराउंड 80% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। वहीं FIs और DIs की होल्डिंग इसमें 0% की है। वहीं अगर आप इसका पिछले 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसमें लगातार पिछले 5 दिनों से लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो अगर ऐसी छोटी कंपनियों में जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या प्रॉफिट बुकिंग होती है तो इसी तरह के लोअर सर्किट देखने को मिलते हैं। इसीलिए अगर आप इन छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस लिस्ट में हमारा 5th स्टॉक है सलासा टेक्नो। ये कंपनी बेसिकली टेलीकॉम, एनर्जी, रेलवे सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इंफ्रा में आपने देखा ही होगा गवर्नमेंट का कितना फोकस है। लास्ट 6 मंथ में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 174% के रिटर्न दिए हैं। 85 के PE पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 4300 करोड़ रुपए का है। 14.3% के ROC है, जबकि 11.9% के रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलते हैं। इस क्वार्टर में पिछले 3 सालों में कंपनी ने हाईएस्ट सेल्स की है, वहीं रिकॉर्ड प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। और इतने अच्छे रिजल्ट्स के साथ ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1:4 का बोनस भी डिक्लेयर किया है। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 63% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जबकि 8% से ज़्यादा का स्टेक FIs ओन करते हैं। वहीं DIs की हिस्सेदारी इसमें 0% है। बात करें पब्लिक की तो 28% का स्टेक पब्लिक के पास है। तो ये थे वो टॉप 5 पेनी स्टॉक्स जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब हमें इनमें इन्वेस्ट किस तरह से करना है, तो 1000 रुपए के इस पोर्टफोलियो में हम इक्वल अमाउंट सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ ही जब भी हम पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि जब भी इस तरह के पेनी स्टॉक्स अपने लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हों तभी हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि कभी भी हमें पेनी स्टॉक्स में हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कम प्राइस के शेयर्स होते हैं जिनकी तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और पेनी स्टॉक्स में बहुत ही कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो आगे चलकर सर्वाइव कर पाती हैं। वैसे क्या आप इनमें से किसी पेनी स्टॉक को होल्ड करते हैं? आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या किसी और स्टॉक को इस लिस्ट में होना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपना डीमैट अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं।